हुआ था, समझ गए। शंकर जी को उस समय विवाह नहीं हुआ था। सारे देवताओं लोग का त्रिपुरासुर मनो बेकार करके छोड़ा था। मनो रहतबगार इंद्रलोक को कब्जा कर लिया, हर तरह से कर लिया। सब देवताओं लोग वहां गए शंकर जी को समाधि तोड़ाने के लिए, लेकिन समाधि नहीं। सबसे अप्सरा, इंद्र का अप्सरा रंभा, रुक जा यार थोड़ा सा सुन ले, पर्ची बाद में कटा ले। इंद्र का अप्सरा रंभा, नर्तकी रंभा, और रंभा को सब देवताओं लोग लेगा कि तू ही शंकर जी को ध्यान को तुड़ा सकती है। रंभा गया, उसका पति कामदेव, रंभा का पति कामदेव, कामदेव भी गए, सब देवताओं वहां गए, लेकिन शंकर जी को समाधि नहीं तोड़ा। रंभा नाचते 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 तब काम का बाण चलाया गया। काम का बाण जब काम का चलाया तो सब देवताओं को देखोगे कि ये वो शंकर जी के इसमें नेत्र है, तीसरा नेत्र। शंकर जी 3 नेत्र है, इसलिए बेलपत्रम सुवर्ण त्रिशूलाकारं क्रिया पाप संहारणम। बेलपत्रम 3 नेत्र है, बेलपत्र का भी 3 नेत्र, इसलिए शंकर भगवान को बेलपत्री। अब लोग कह देवे कि गला में शंकर जी के सर्प क्यों लपेटे हैं, है? सब इतना दुनिया में है, सब है, गला में क्यों लपटे हैं? पहले एक चीज को हल हो जाने दीजिए। जब कामदेव बाण चलाया काम का, तो शंकर जी का ध्यान टूट गया, बस तीसरा नेत्र खुल गया। तो तीसरा नेत्र खुल गया, बस कामदेव जल करके भस्म हो गया। तो वो आम के पेड़ के बगल में ही छीप करके बाण चलाया था, बस आम के पेड़ भी जल करके भस्म हो गए। तो रंभा जो थी बहुत रोने लगी। तो विष्णु भगवान कहें कि प्रभु इसका तो कोई उपाय आपको निकालने। तो हे कृष्ण भगवान का बेटा प्रद्युम्न वही अति है कामदेव, दूसरा जन्म है। तो कहें कि प्रभु जो ये आम का पेड़ जो नुकसान हो गया आपके कारण, ये जल गया, इसका क्या कारण है? तो वही शंकर जी वरदान देते हैं कि जाओ, जो शुभ काम में अगर तुम्हारा पूजा नहीं होगा वो काम अशुभ हो जाएगा। वहाँ जहाँ तुम्हारा पूजा नहीं होगा, जहाँ तुम नहीं चढ़ोगे कहाँ तुम्हारा पूजा नहीं होगा। हाँ, ये प्रमाणित है शिव पुराण से। अब रह गया कि शंकर जी के गला में नाग 1 मिनट के लिए और है, 1 मिनट के लिए भी पूजा हो रहा है, बस फिर हम इधर टाइम मान लेंगे तो इधर खींच देंगे। नाग जब 14 रत्न जब समुद्र मंथन के समय में निकले थे, तो उसमें एक विष भी निकला था। तो पूरा देवताओं लोग विष को सबको कहले चढ़े कि इसको कौन लेगा, इसको कौन लेगा, इसको कौन लेगा। तो कोई कहे कि नहीं हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग नहीं लेंगे। तो शंकर जी तो भाई अलबेला है, कहें कि तो हमको दे दो। तो पान कर गए, जब पान कर गए तो उनके डायरेक्ट याद आया कि अरे हमारे हृदय में तो राम लक्ष्मण सीताराम का वास है, बस यही रगड़ दे लोग। उस दिन से उनका नीलाकंठ नाम हो गया, नीलाकंठ हो गया। तो विष बहुत बड़ा ज्वलनसार है, सर्प बहुत ठंडा होते हैं, इसलिए सर्प को माला और गर्दन में बराबर लपटे रहते। इति श्री प्रथम अध्याय समाप्त। बोलिए सरस्वती माता की जय। अच्छा ठीक है, कमेटी से कहना है कि नवग्रह पर कुछ दक्षिणा दे, नवग्रह पर दक्षिणा दे। नवग्रह पर 9 ग्रह है, ऐसा 10-10 रुपया से काम नहीं चलेगा। और लास्ट में सबसे हनुमान जी आते हैं। सब ले लिया, ध्यान दीजिए। लाल देह लाल सर भल्लाल मूर वज्र देह दान दलन जय जय कपिशु ओम अच्युत बलधामा महेन शैलाव देहम दन युगल किसानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण्य धानम वाणराणाम अधीशम रघुपति भक्तम वाजातम नमामि मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियाम बुद्धिमताम वरिष्ठाम वातात्मजम वानरयुक्त मुक्तम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियाम बुद्धिमताम वरिष्ठाम वातात्मजम वानरयुक्त मुक्तम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। गिरा दीजिए। लाल देह लाली सर धन लाल गुरु वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिशुर भोग सियावर रामचंद्र की जय। स्नान कराई।
ओम गंगा च जमुना च गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी प्रतिग्रस्त हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ा दिया। कच्चा सूता का चढ़ा दिया, खाली सिंदूर चढ़ा दिया। अब हनुमान जी पर सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं लोग? हनुमान जी पर सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं? कैसे क्यों चढ़ाया जाता है? किसी का मन्नत होता है ना, उस चीज से एक तो ठीक है, तो मान ले कि हम सिंदूर का टीका ले लिए तो मस्तक में ले लिए हैं, तो हनुमान जी भी मस्तक में ले लेकिन पूरा शरीर क्यों लगाते हैं? हाँ वो ठीक है, तुमको जानकारी है, तू जान गया, तुमको जानकारी। अब ठीक है, सीता माता लगा रहे थे सिंदूर, तो सीता माता हनुमान जी से क्या बताए? हाँ वो प्यार बढ़ता है, आयु बढ़ता है, आयु के लिए है। पहले बताओ कि औरत सिंदूर क्यों लगाती है? तो फिर देखो, आधा बात किसी को मत कहो, थोड़ा सा 2 मिनट की कहानी है तो 2 मिनट को कोई भक्त को समझा दो तो फायदा में हो जाओगे। एक बार माँ जानकी सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी वहां पहुंच गए, कहीं कि माँ ये क्या लगा रही हो? राजकोट में पूरा आभूषण भरा पड़ा है, आभूषण की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सिंदूर, कहीं कि हनुमान तो हनुमान रह गया। कहें कि इससे हम श्री रामचंद्र जी को सिंदूर लगाते हैं अभिलंब उम्र बढ़ने के लिए। और आज की औरत है कि जरा सा यहाँ पर एक टिक्का लगा लेना और झाँक लेना, कहीं कि कोई जाने ना अभी हम शादीशुदा नहीं है, समझ गए? और पहले की जो औरत है मांग में सिंदूर लगाती थी, मांग, हाँ ठीक है, कहानी में हंसाना भी चाहिए, जहाँ दुख की बात हो तहाँ दुख भी कहना चाहिए। कहानी इसे तो बिनु सत्संग विवेक न हो, हरि कृपा बिना सुन सोई। जहाँ 10 आदमी बैठता है ज्ञान वखान वही होता है। अकेले में लोग तीर मारना चाहेगा तो कभी नहीं मराएगा, जब तक 10 को हम ठीक है यहाँ पूजा करा रहे हैं, इससे चिन्हा हुआ, आपसे चिन्हा पर चाहिए, तब ना कहीं कि नहीं पंडित जी है। इसलिए हनुमान जी देखिए, सीता मैया हनुमान जी को मालिक मोती का माला दी थे। जब रुक जाइए, सिंदूर से पहले आ गए तो माला दी सबसे कीमती धातु का माला। लेकिन हनुमान जी जब राम जी जहाँ बैठे हुए तो पूरा श्रोता बैठा हुआ था, तहाँ एक मोती तोड़ करके हनुमान जी उधर से महारानी सीता आ गए। कहीं कह रहे हनुमान तुम पागल तो नहीं है, इतना कीमती तुमको माला मैंने प्रदान किया है, तू तोड़ के बिखेर रहा है। कहीं कि माँ ये हमारे लिए बेकार था, इसमें तो राम तो है ही नहीं, इसमें राम तो है ही नहीं, तो हमारे लिए बेकार है। सीना कब फाड़ी? उसी समय तो सीना फाड़ी। कहीं कि देखिए माँ हमारे राम लक्ष्मण राम सीता का वास है, उसी समय तो फाड़ के दिखता है ना, वही मोतिये के फिर तो फाड़ के तो वही कहें कि हम श्री राम के अलंबित मतलब लंबा उम्र के लिए सिंदूर लगा रहे हैं। अब हनुमान जी गए से पूरा शरीर में सिंदूर लपेट करके आ जाए, कहेंगे हम इतना न सिंदूर लगा देंगे कभी राम मरबे नहीं करेंगे। सिंदूर इसीलिए लगाते हैं, इसीलिए हनुमान जी का सिंदूर चढ़ता है। चलिए भक्त जो बोलिए, वीर वीर बजरंग बली की सरस्वती मैया की जय। अब पहले ऐसा है कि 5 आदमी पहले आप लोग प्राण प्रतिष्ठा देंगे, लेकिन वो आदमी जाएगा कि किसी से हम बोलते रहेंगे। भाई देखिए, अगर किसी तरह ध्यान भाग नहीं होना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। जब तक हम बोलते रहेंगे तब तक मातेश्वरी में प्राण, जैसे अभी ये मिट्टी की मूर्ति है, अभी आप लोग खोल करके देख लीजिए, 2 मिनट के बाद जब हम इसमें प्राण डालेंगे तब देखिएगा, समझ गए ना? इसलिए 5 आदमी आप लोग जाइए। अब 5 आदमी कौन कौन जाता है? आप जाइए, जो जाना चाहिए आप भी जाइए, आप जाइए, हम जाइएगा तभी हम बताएंगे। 5 आदमी जाइए या 7 आदमी जाइए, जो पहले सामान वो हटा लीजिए, पहले सामान